हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे जो आगे दिसंबर 2024 एग्जाम, ठीक है, गेट 2025, जून 2025 जो गेट का एग्जाम और बार्क 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट एमएससी में है, ठीक है, जो एमएससी कर रहे हैं या एमएससी जिनकी अभी हो चुकी है, ठीक है, एमएससी करने वाले या एमएससी जिनकी फाइनल हो चुकी है, उन स्टूडेंट के लिए कंप्लीट टारगेट स्ट्रेटजी है। और इस वीडियो को वही स्टूडेंट देखें जो स्टूडेंट सीरियस है प्रिपरेशन के अबाउट, है ना, जो आगे सही में प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, जून 2025, गेट 2025 कंप्लीट टारगेट बैच अपने लेके आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट जो बैच होगा लगभग 9 से 10 महीने का बैच होगा, लाइव बैच होगा। 9 से 10 महीने का ऑलरेडी बैच मैंने बैच ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी ना, डिटेल्ड बैच में क्या क्या अवेलेबल होगा, जो 5 अगस्त से है, 5 अगस्त से ही होगा। ठीक है, और तो उसी बैच को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा आगे तक, क्योंकि देखो 6 महीने में चीजें उतनी कवर नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उस बैच को और एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे के लिए। लगभग उस बैच में जो कंटेंट होगा वो तुम्हारा 9 से 10 महीने चलेगा, तो 9 से 10 महीने में कंप्लीट सिलेबस अपने कवर करेंगे। और उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है वो मैं ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा कि क्या कंप्लीट उसका शेड्यूल रहेगा, क्योंकि 6 महीने में चीजें कवर तो हो जाती है पर उस लेवल से नहीं कवर हो पाती जो लेवल हमें अब आने वाले एग्जाम के लिए चाहिए कंप्लीट। 6 महीने में ठीक है सिलेबस हो जाता है, 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पर कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, क्योंकि जो नेट की प्रिपरेशन है, देखो वो तो कह देते हैं 6 महीने में, हाँ ठीक है, 6 महीने में एक गो थ्रू हुआ जाता है सिलेबस से। ठीक है, तो कम से कम प्रिपरेशन में तुम्हें टाइम लग जाता है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, जिन्होंने एमएससी अच्छी तरीके से नहीं की, बीएससी अच्छी तरीके से नहीं की, जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, जिन्हें हर चीज़ में डाउट आता है, हर क्वेश्चन में डाउट आता है, हर छोटी से छोटी चीज़ पूछनी होती है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आगे की चीज़ें भी क्लियर नहीं होती। तो ऐसे स्टूडेंट को भी कंसीडर करते हुए कंप्लीट जो बैच है 5 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाला है, इसी को ही अपने टारगेट कहाँ तक ये कंसीडर करेंगे, नेट जून 2025 तक, यहाँ तक ये बैच कंप्लीट होगा हमारा। क्या शेड्यूल रहने वाला है इस बैच का, देखो इस बैच में अपने सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स से। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो होगी लगभग 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, 20 अगस्त तक न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हारी कंप्लीट होगी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, क्योंकि छोटा पेपर है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है। फिर अपने स्टार्ट करेंगे ईएमटी। ईएमटी से पहले तुम्हें मैं वेक्टर जो पोर्शन है वो वेक्टर पोर्शन एमपी का करवा दूंगा ईएमटी से पहले, क्योंकि 2-3 लेक्चर में हो जाएगा वो, तो वो वेक्टर पोर्शन करवा दूंगा ताकि तुम्हें ईएमटी में कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ईएमटी अपने स्टार्ट करेंगे 21 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, है ना, 30 सितंबर तक मैंने इसका कंप्लीट शेड्यूल रखा है, 21 अगस्त से। उसके बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक क्लासिकल मैकेनिक्स चलेगा। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स 1 नवंबर से 15 नवंबर तक तुम्हारा ये चलेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें 16 नवंबर से 25 दिसंबर, तो दिसंबर तक तुम्हारा ये कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 पेपर तुम्हारे कंप्लीट होंगे दिसंबर तक। ठीक है, तुम दिसंबर का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, देखो दिसंबर तक वैसे अपने जनवरी तक का मैंने टारगेट बोला था 6 महीने पर, थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे अपनी चीज़ों को, क्योंकि 1 महीने में उतनी चीज़ें नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें तो हमें लीव करनी ही पड़ती है, तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है ना 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये था ना 6 महीने का जो बैच होता है 6 मंथ का, उस बैच में 80-90% चीज़ें ही कवर होती है और कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, कुछ प्रैक्टिस की कमी रह जाती है, क्वेश्चन की कमी रह जाती है, असाइनमेंट के क्वेश्चन कुछ बच्चों सोल्व हो जाते हैं, कई बच्चे करके ही नहीं जाते, तो बहुत सारी कमियां रह जाती है। और कुछ टॉपिक डायरेक्ट ही अपने छोड़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो 6 महीने में देखो पॉसिबल, क्योंकि नेट का सिलेबस तुम्हें पता है, नेट का सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक है, तो 6 महीने देखो, एक वो पहले एग्जाम का जो पैटर्न होता था ठीक था उसमें, ठीक है, 6 महीने में अपनी रेलेवेंट चीज़ें करो और एग्जाम क्वालिफाई करो। बट एग्जाम का पैटर्न अब ऐसा नहीं रहा कि अपने कुछ भी फिक्स चीज़ें कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो पैटर्न है वो ऐसा पैटर्न है कि उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है। इस बार एमपी से कम आया, न्यूक्लियर फिजिक्स से ज़्यादा आ गया, मैट्रिक्स से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए एमपी में,
और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब कुछ सब्जेक्ट से तो बहुत ज्यादा उठा लिया और कुछ सब्जेक्ट से ऐसा कुछ भी नहीं उठाया। तो हमें पूरा टारगेट करना पड़ेगा, 9 के 9 सब्जेक्ट, पूरा 100% सिलेबस हमें टारगेट करना पड़ेगा, अपने कुछ भी छोड़ नहीं सकते। और ये मेरी गारंटी है कि 9 महीने में, 9 मंथ का, इसी वजह से मैं 9 मंथ का बैच बना रहा हूँ। 9 महीने में 100% सिलेबस है, मैं पूरा करवा दूंगा तुम्हें, 100% मतलब 100%। ठीक है, सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो ये होगा हमारा एमपी 16 नवंबर से 25 दिसंबर, क्वांटम मैकेनिक्स 26 दिसंबर से 31 जनवरी। ठीक है, और फिर उसके बाद में थर्मो एंड स्टैट 1 फरवरी से 20 फरवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स 21 फरवरी से 21 मार्च, एसएसपी 22 मार्च से 22 अप्रैल। तो ये तुम्हारा लगभग अप्रैल तक चलेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो लगभग 9 महीने तुम्हारा सिलेबस चलेगा कंप्लीट। तो 9 महीने का ये बैच बनेगा। और जो मैंने बैच ऑलरेडी 8 मंथ वैलिडिटी रखी थी ना जिस बैच की, मैं इसकी वैलिडिटी 9 मंथ रखूंगा, 9 मंथ। और जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको लग रहा है सर हमें तो 6 मंथ में ही करना है ना, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो कह रहे हैं कि सर हमें तो पूरा 6 मंथ में ही करना है, हमें तो दिसंबर को पूरा अच्छे से टारगेट करना है, तो उनको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तुम्हें यदि बहुत ज़्यादा ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी करना है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, या जो अपने मई से बैच चल रहे हैं लाइव बैच, उसमें ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने में देखो अब ऊपर ऊपर से करने का कोई मतलब वाली बात नहीं, मैंने कहा करना है तो अच्छे से करो। अदरवाइज तो अपने पास में रिकॉर्डेड बैच है, जिसको मान लो ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो दिसंबर तक ही मेरे पास में टाइम है और मैं करना चाहता हूं, तो अपना रिकॉर्डेड बैच जिसमें पूरा सिलेबस है, ठीक है, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ का भी अवेलेबल है, 9 मंथ का भी अवेलेबल है, 12 मंथ का भी अवेलेबल, जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग जैसा भी तुम्हें लगे वैसे कर सकते हो। पर लाइव बैच में जो चीजें होगी बहुत ज्यादा डिटेल में होगी, पूरा एकदम बेसिक से होगा, पूरा डिटेल में होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कंप्लीट स्पेशल बैच है 9 मंथ का। अपना बैच सेम ही है गामा, उसी को ही मैंने एक्सटेंड कर दिया 3 मंथ एक्स्ट्रा। जो 6 मंथ में मैं कह रहा था सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पर मैंने इस पर थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा नहीं, इसमें थोड़ा सा अपने और ज़्यादा डिटेल में करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और क्योंकि पैटर्न जो है, क्योंकि अपने कुछ चीज़ें छोड़ दें मान लो, फिर उसको दोबारा मान लो जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, मान लो प्रिपरेशन की है ना, और 6 महीने में हमने कवर किया और 6 महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें मान लो मिस हो गई हमसे, तो फिर वो लाइफ टाइम ही मिस ही रहेगी, फिर तुम कहीं से और नहीं कर पाओगे उनको, है ना, अलग से टाइम नहीं दे पाओगे उनको, क्योंकि जो चीज़ें रह जाती है वो रह जाती है। तो मैं नहीं चाहता, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं यही सोच रहा हूँ कि अपने बैच है लंबा ही चलाएंगे। ठीक है, 6 मंथ या 5 महीने 4 महीने ये वाला सीन नहीं रखेंगे, बैच लंबा ही चलाएंगे, क्योंकि एक बार प्रिपरेशन हो वो अच्छे से प्रिपरेशन हो। ठीक है, उसके अलावा हमें बार बार प्रिपरेशन की जरूरत ना पड़े। पूरा CSIR नेट का एक बार सिलेबस हो जाएगा 100%, तो तुम्हें कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो हायर एजुकेशन में, तुम्हें वहां कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस वजह से मैंने इसको एक्सटेंड किया, मैंने कहा करना ही है तो बहुत अच्छे तरीके से हो चीजें। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसी बैच को, और जिन्होंने ज्वाइन किया मान लो जो 8 मंथ बैच था, उसको मैं एक्सटेंड करके 9 मंथ कर दूंगा। ठीक है, उसकी वैलिडिटी 9 मंथ हो जाएगी। और जो 12 मंथ था वो तो 12 मंथ ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो दोनों सेम ही चलेंगे, बस वैलिडिटी का फर्क होगा। इसमें 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी बस, इसमें 9 महीने की वैलिडिटी होगी। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वैलिडिटी ऑफ हो जाएगी। दिसंबर तक तुम्हें एक्सटेंड करवानी है तो तुम 12 मंथ में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो पे करके तुम 12 मंथ में आ सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा शेड्यूल रहने वाला। अब देखो शेड्यूल में होगा क्या। अब सबसे पहले तो यहाँ पे होंगे हमारे पास में लाइव लेक्चर। 4 से 5 घंटे के अपने रखेंगे, 4 से 5 घंटे, बीच में एक ब्रेक रखेंगे। 4 से 5 घंटे, मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। ठीक है, ये तुम्हारा डेली का लेक्चर रहने वाले हैं। ठीक है, बीच में एक 15 मिनट 20 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, और इसमें तो थ्योरी होगी, लाइव लेक्चर में थ्योरी होगी, प्लस तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन थ्योरी में मैं कवर करवाऊंगा, रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये रिकॉर्डेड भी तुम्हें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, पूरा रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अवेलेबल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है एग्जाम की प्रिपरेशन का। इसमें क्या क्या अवेलेबल होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, और वो क्वेश्चन मैं कुछ तुम्हें इसमें थ्योरी लेक्चर में करवा दूंगा,
और कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन तो तुम लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो होमवर्क में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन तुम्हारी थ्योरी क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो उसमें हमारे सारे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जैसे अरुल दास बुक है, लिम बुक है, ग्रिफिथ बुक है, जेटली है, एच के दास है, शोम सीरीज, ठीक है। ये शोम सीरीज ये काफी अच्छी बुक है क्वेश्चन के लिए, ये पर हर सब्जेक्ट की नहीं मिलती, पर ज्यादातर मैथमेटिकल फिजिक्स में तो हर पोर्शन की मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये मिल जाती है, ठीक है। अच्छी इसमें भी क्वेश्चन मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे खासे। तो वो मेरे ऊपर है ना कौन सी बुक से तुम्हें करवाना है, किस बुक से। जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वहाब बुक है, और भी क्वेश्चन की बुक्स है, बाकी जो अलग अलग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लिम बुक है, क्वांटम की लिम बुक है, ठीक है। और ग्रिफिथ हमारा ईएमटी के लिए ग्रिफिथ है, उसके क्वेश्चन। अरुल दास क्वांटम के लिए हमारे पास में ये जो लिम बुक है वो भी क्वांटम में अपने करेंगे, फॉलो करेंगे। अब ऐसे नहीं कि उनमें से भी सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, स्टैंडर्ड बुक से भी सारे रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं, स्टैंडर्ड बुक से भी। इतना भी टाइम नहीं है कि हमारे पास में अपने 2 साल दे दें इसको, है ना। रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं हम, जो हमें लगे भाई हाँ ये रेलेवेंट है। तो कुछ क्वेश्चन थ्योरी में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे किस में हो जाएंगे, होमवर्क में हो जाएंगे। जो होमवर्क दे दूंगा मैं तुम्हें, बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तुम्हें टिक भी मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने, अलग से पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी वो कौन कौन से क्वेश्चन करने तो होंगे। इसके अलावा ये तो हमारा छोटा सा पोर्शन है एक, इसके अलावा नेट के तुम्हारे क्वेश्चन होंगे 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन तुम्हें करवाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी पूछा। गेट के 2001 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन होंगे, 2001 से लेके 2024 तक सारे, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने नहीं करेंगे या अपने डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट के क्वेश्चन 2000 यहाँ पे 11 लिखो, जस्ट के 2011 से 2024 तक के, गेट के 2001 से है, ठीक है। टीफर के क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं मैंने, ठीक है। टीफर का पूरा एक क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर रखा है, जस्ट नेट गेट ये सभी मैंने स्कोर बूस्टर में भी करवा रखे हैं रिसेंट ईयर के, और ये मैंने कोर्स में भी असाइनमेंट करवा रखे हैं। तो यही क्वेश्चन दोबारा से अपने अच्छे से करेंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। असाइनमेंट मिलेगा। अब देखो सारे क्वेश्चन तो ऐसे तो है नहीं कि अपने लाइव लेक्चर में कर लेंगे, लाइव लेक्चर में तो सारे नहीं होंगे, तो उनका क्या मिलेगा तुम्हें, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और तुम्हें पीडीएफ सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, पीडीएफ सॉल्यूशन भी होगा। तो मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आता है तो वीडियो सॉल्यूशन से क्लियर कर लो, फिर भी डाउट आता है तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लो, ठीक है। और पीडीएफ सॉल्यूशन से क्लियर कर लो, फिर भी डाउट आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में, तो हर एक क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन। अब लाइव क्लास में तो सारे पॉसिबल तो नहीं है ना, ऐसे तो 10 घंटे लग जाएंगे हमें, ये काम तो तुम्हें खुद करना होगा। पर इसके तुम्हें ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पीडीएफ दे के आंसर की दे दी, वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें तुम्हें हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी, क्योंकि टीफर के ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं पूरे 2011 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन, क्योंकि इसका अलग एक क्वेश्चन बैंक चल रहा है, ठीक है। तो वो रिकॉर्डेड है सारे, ये क्वेश्चन भी लगभग सारे रिकॉर्डेड है, कुछ रिकॉर्ड करने वाले हैं वो साथ साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन हर एक का मिलेगा। अब जो ये जो बैच है ये 9 मंथ का बैच होगा। तो टारगेट ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि दिसंबर 2024, गेट 25, बार्क 25 और नेट 2025 जून वाला एग्जाम। तो 1 साल का ही मान के चलो, कंप्लीट 1 साल की ही प्रिपरेशन है। और बार्क में भी कंप्लीट तुम्हें गाइडेंस दी जाएगी। इसके एक इंटरव्यू बैच अपने कंप्लीट नया एक इंटरव्यू बैच लॉन्च करेंगे जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में। तो कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वो देखेंगे, वो बाद में तुम्हें वो एक अलग बैच होगा। तो टारगेट तुम बार्क को भी लेके चलना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ नेट गेट को ही तुम टारगेट कर रहे हो, टारगेट तुम्हारा बार्क भी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम अपने टारगेट करने वाले हैं। अब डेमो कोर्स यदि तुम चाहते हो भाई डेमो कहाँ से मिले सर, तो वैसे तो यूट्यूब पर मैंने स्पेशल मैं लिंक भी दे दूंगा एक यूट्यूब वीडियो का, वो भी देख सकते हो। और बाकी CSIR नेट फिजिक्स फ्री कंटेंट नाम से कोर्स है ना, वो ज्वाइन कर लो। उसमें तुम्हारा 5 अगस्त से डेमो स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन अपने डेमो रखेंगे, तुम डेमो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास टाइमिंग जो होगा वो 4 PM ऑनवर्ड होगा, शाम को 4 बजे, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में नहीं रखा मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कॉलेज टाइमिंग होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने, और हमारा कंप्लीट ऑनलाइन ही चलता है ना, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि स्टूडेंट आ जाएंगे सुबह सुबह, तो वो तो होता नहीं, कि कंप्लीट ऑफ ऑनलाइन ही है। तो अपने इवनिंग में टाइम रखेंगे, इवनिंग में 4 PM ऑनवर्ड, है ना। 4 घंटे की हो सकती है क्लास, 5 घंटे की भी हो सकती है, मतलब 9 बजे से पहले पहले तुम फ्री हो जाओगे, 4 PM से 9 PM। और यदि नहीं क्लास ले पाते
तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। रिकॉर्डेड आधे घंटे बाद में ही तुम्हें रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। और जो क्लास है वेबसाइट पे भी चलेगी, लैपटॉप पे भी चलेगी, ऐप पे भी चलेगी, दोनों पे देख सकते हो। बात समझ में आई? 4 PM टू 9 PM। लाइव नहीं ले पाते हो रिकॉर्डेड लो। और मान लो यदि बैच ज्वाइन करना ही है, मैं ये बैच रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, पूरी डिटेल में प्रिपरेशन करनी है, तो वो यही बैच ज्वाइन करना। मान लो तुम इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने में, फिजिक्स तड़का के या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करने में, तो रिकॉर्डेड भी यही ज्वाइन करना तुम, क्योंकि इसमें डेली वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होकर मिलेगी तुम्हें। तो ये बैच ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे प्री रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि इनमें चीज़ें जो होगी वो ज़्यादा डिटेल में होगी। 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ज्वाइन कैसे करना है, डेमो कैसे ज्वाइन करना है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा देखो, हर कोई स्टूडेंट तो अपना कोचिंग लेके प्रिपेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं कि सेल्फ अपने कैसे प्रिपेयर करें। तो उनके लिए मैं कल एक नई वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, पूरी गाइडेंस के साथ में, कि सेल्फ प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि मैं कोचिंग लेके ही प्रिपेयर करूँ। सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमने भी सेल्फ प्रिपेयर ही किया था, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि नेट की कोचिंग ली थी और उससे प्रिपेयर किया था, बट क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया है कि अपने को सेल्फ प्रिपरेशन में थोड़ा सा, हाँ तुम MSc स्टार्टिंग में और तुम चाहते हो कि मैं एक बार ट्राई तो करूँ सेल्फ प्रिपेयर करके, और जरूर ट्राई करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, एक बार चांस देना चाहिए खुद को कि हाँ ठीक है देखते हैं, एक बार एक सेमेस्टर एग्जाम दे के देखते हैं नेट का। तो उसके लिए एक तुम्हें कंप्लीट गाइडेंस वीडियो मिल जाएगी सेल्फ प्रिपरेशन की। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी तुम्हारे लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक भी है, ठीक है, वेबसाइट लिंक भी है, ऐप लिंक भी है, तो वो वहाँ से तुम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। और वेबसाइट पे विजिट करो तो जो बैच का नेम है वो है गामा 30 बैच। और ये जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, एक 8 मंथ का है, एक 12 मंथ का है। जो 8 मंथ वाला उसकी वैलिडिटी 9 मंथ हो जाएगी, ठीक है। और जो 12 मंथ वाला बैच है उसकी वैलिडिटी 12 मंथ ही रहेगी। तो मैं रिकमेंड 12 मंथ ही करूंगा, क्योंकि 9 मंथ में पूरा कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से तो हो जाएगा, अब जो बाकी तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे, ये असाइनमेंट्स मिलेंगे, ये पूरा नहीं कर पाओगे। और थ्योरी में अपने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे थ्योरी में? अपने थ्योरी में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बुक के क्वेश्चन और इनके रिसेंट ईयर क्वेश्चन प्लस बुक के क्वेश्चन, ठीक है। और होमवर्क में तुम्हें बुक के क्वेश्चन मिलेंगे और ये तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे, पर इनके सभी की वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक। तो काम बहुत ज़्यादा है, तो 1 साल का पूरा काम है। अब जो सही में देखो, इसमें वही ज्वाइन करना जो सही में इंटरेस्टेड हो। ऐसे नहीं होना चाहिए तुम एक बार ज्वाइन कर लो और फिर 10 दिन वीडियो ही नहीं देख रहे, 20 दिन वीडियो ही नहीं देख रहे, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं, फिर पैसे वेस्ट करने वाली बात नहीं है ना। फिर पैसे वेस्ट करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि सही में तुम एक बार सोच लो कि मुझे करना है या नहीं करना, यदि करना है 1 साल मुझे देना है या नहीं देना प्रिपरेशन को, यदि 1 साल सही में तुम इंटरेस्टेड हो, सही में देना चाहते हो 1 साल फिजिक्स को अच्छे से, तो फिर नो डाउट तुम डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। और वीडियो लेक्चर और डेमो क्लास के लिए भी तुम्हें मिल जाएगा, तो डेमो भी देख लेना, ठीक है। और 100% सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मैं, कंप्लीट 100%। हो सकता है 9 से 10 महीने जरूर हो जाए हमें, पर अपने छोड़ेंगे नहीं किसी चीज़ को। 10 महीने जरूर हो सकते हैं, 9 से 10 महीने चला जाए, क्योंकि 100% सिलेबस कंप्लीट करवाने का रीज़न यही है, पीछे रीज़न यही है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन कहीं से भी, मतलब किसी पोर्शन से वो ज़्यादा बना रहा है, किसी पोर्शन से कम बना रहा है, कभी किसी से बना ली, कभी किसी से बना लिया। तो अपने किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, है ना। अपने ये नहीं कह सकते कि इसमें से ये कर लेते हैं, इसमें से, क्योंकि पेपर का पैटर्न पहले पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा, चेंज होंगे तभी सिलेक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी कांटेक्ट कर लेना, पर्सनल कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।